हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मार्केट के अपडेट्स के बारे में पता चले। चलिए दोस्तों, आज स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस मार्केट के जितने भी अपडेट्स हैं वो सब हम अभी चेक करेंगे। आज का स्टॉक है दोस्तों वो है अंबुजा सीमेंट। इसके कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, कल शाम को आए थे। देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, क्योंकि ये कंपनी अदानी के अंडर आता है, ये और एससीसी लिमिट, जो कि उन्होंने रिसेंटली इस कंपनी को टेक ओवर किया था। तो इन स्टॉक के नंबर्स देखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस ये सीमेंट सेक्टर है, जो कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसी के अंडर ही आ जाता है। देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे। शायद ये नंबर्स अमाउंट इन रुपीस इन क्रोर्स है। इसी को हम रेफ़र करके आगे का नंबर्स चेक करेंगे। नंबर्स के सीक्वेंस देखेंगे, आप देख सकते हैं सितंबर 2022। नॉर्मल सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी की टोटल इनकम देख सकते हैं 4300 है, पिछले क्वार्टर में 4900 था और एक साल पहले 3700 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सिर्फ रेवेन्यू में इंक्रीज देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपेंस भी कंसिडर करना पड़ते हैं। देखते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस कितने रहे और उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट भी कैसा रहा, वो सब भी हम अभी चेक करेंगे। कंपनी का एक्सपेंस देख सकते हैं 3468 है, पिछले क्वार्टर में 4052 था और एक साल पहले 3500 देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सपेंस में आपको थोड़ा ईयर ऑन ईयर में गिरावट आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंस थोड़ा गिरावट आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक्सपेंस कम होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में 879 था, पिछले में 866 था और एक साल पहले 172 देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी प्रॉफिट की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल आइटम्स आएगा। इस क्वार्टर में कुछ नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी कुछ नहीं था और एक साल पहले आपको 15.21 करोड़ का कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद सब टैक्स देने के बाद आपका फाइनल प्रॉफिट बचा वो है 643 करोड़ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 644 था और एक साल पहले 139 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है। अब सभी लोगों को मालूम है, अभी कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से बिल्डर से उनके प्रॉफिट्स अच्छा आ रहे हैं। उनके सेक्टर में भी थोड़ा रिवाइवल आ रहा है। इसलिए सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोई आपको बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सीमेंट सेक्टर से ज़्यादातर दूर ही रहता हूँ, सिर्फ स्टडी करने के लिए ये वीडियोस में बना रहा हूँ। आप EPS भी देख सकते हैं 3.24 इस क्वार्टर के थे, पिछले क्वार्टर में 3.25 था और एक साल पहले 0.70 देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं वैसे ही आपको EPS में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट के आज के स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कल तो इसमें गिरावट हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट स्टॉक में आई थी, अराउंड 4.5% की गिरावट इसमें आई थी। लेकिन आज तो अच्छा खासा रिकवरी आपको देखने को मिल रहा है, 3% का रिकवरी। ऑलमोस्ट जहाँ से गिरा था वहीं पर रिकवरी होते होते आपको देखने को मिल रही है। देखते हैं, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं अच्छा खासा अराउंड 3% का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज़रा नेक्स्ट कंपनी का स्टॉक देखेंगे, वो है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर का भी कल रिजल्ट्स आए थे। कल शाम को, शायद कल मार्केट के ओपनिंग ड्यूरिंग मार्केट ही आए थे, लेकिन मैं इसको कल कवर नहीं कर सका। चलिए आज इसके नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे हैं। सभी लोगों को मालूम है इस सेक्टर में GST का थोड़ा ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इसीलिए इस कंपनियों का थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब ही रह रहा था। जब से GST मतलब फुटवेयर पर जब GST बढ़ गया, उसके बाद इस कंपनियां जो कि एक ये है और एक बाटा है, दोनों मार्केट में एक बार वो नंबर 1 एक बार ये नंबर 1 होता है। नंबर 1 नंबर 2 के पोजीशन में रहते हैं। इनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। मतलब
ये अच्छी बात नहीं थी कि जीएसटी उनके ऊपर बढ़ गया था और इन्फ्लेशन भी एक साइड से बढ़ रहा था, तो इनके बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट आ रहा था। तो देखते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे। आप रेवेन्यू देख सकते हैं 725 करोड़ है एक सितंबर क्वार्टर, जून और सितंबर 22 नॉर्मल सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में 725 करोड़ का रेवेन्यू था, पिछले क्वार्टर में 746 और एक साल पहले 675 आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ रेवेन्यू देखने से नहीं चलता है दोस्तों, आपको एक्सपेंस भी देखने पड़ेंगे, कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। अगर रेवेन्यू बढ़ा दिया और उसी के साथ एक्सपेंस भी ऐसे बढ़ा दिया तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। सो कंपनी के एक्सपेंस आप देख सकते हैं 665 है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 670 था और एक साल पहले 644 देखने को मिल रहा है। सो उसी प्रोपोर्शन में एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 60.38 है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 75 था और एक साल पहले 30 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने मिल रहा है विदाउट एनी एडजस्टमेंट एंड बिफोर टैक्स, सब कुछ कटने टैक्स के पहले के एडजस्टमेंट, मतलब प्योर ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो। सो उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेंगे। सो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर है, जो कि आपको सभी न्यूज़पेपर में सब देखने को मिलता है। सो ये है 44 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 56 था और एक साल पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में यही कवर किया जाता है कि रिलैक्सो का प्रॉफिट Q2 का नेट प्रॉफिट 2 टाइम्स बढ़ा है, जो कि 44 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है करके आपको सभी ने पब्लिश किया था। इसके नंबर कल ही आए थे जब मार्केट ओपनिंग चल रहा था और मार्केट चल रहा था उसी टाइम पर आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलोइंग अर्निंग शेयर्स ऑफ रिलैक्सो ट्रेडिंग 4.5% हायर टू रुपीज़, मतलब 5% की तेज़ी आ गई थी जब ये नंबर्स पब्लिश हो गए, तो शेयर के प्राइस में 5% तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सो अच्छा खासा तेज़ी इस स्टॉक में आई थी। सो उसके बाद आज तो गिरावट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सो शायद नंबर्स, मार्केट के नंबर्स पसंद आए थे जब इन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन अभी थोड़ा गिरावट इसमें आते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ और एक कंपनी है, मतलब वो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल की प्रोडक्शन करती है और उसी का बिजनेस करते हैं, वो है सभी लोगों को मालूम है ग्रीन पैनल। ये तो बहुत ही जाना माना कंपनी है। अगर किसी को प्लाईवुड चाहिए या वो सब चाहिए तो ये अच्छा खासा रिपीटेड नाम है उस इंडस्ट्री में, ग्रीन पैनल सभी लोगों को मालूम है। सो देखते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे। सो सबसे पहले देखते हैं कि अमाउंट इन कौन से इसमें इसको मेजर किया है, करोड़ से कि लाख से, क्योंकि एक एक कंपनी एक एक टाइप आपको एक करती रहती है। सो ये है रुपीज़ इन लैक्स देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ आपको मैं इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये बहुत ही अच्छे कंपनी से सब सीधा जाके इसमें बाइंग करें, नहीं ऐसा नहीं है। मैं दोनों कंपनी के, अच्छे कंपनी और बुरे कंपनी दोनों कंपनी के रिजल्ट्स पब्लिश करते रहता हूँ ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रहे। ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ। सो आपका जो रिजल्ट का सीक्वेंस आप देख सकते हैं, जून सितंबर 2022 है। सो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 40,500 है और पिछले क्वार्टर में 39,255 था और एक साल पहले 46,492 देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस से आपको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 35,000 है, 34,000 और 36,000। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू में गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा रहा तो प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर घटता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस तो आपको जो पिछले साल कितने एक्सपेंस हुए थे ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन में इस साल भी एक्सपेंस होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। सो उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,500 है, पिछले क्वार्टर में अराउंड 5,000 है और एक साल पहले 10,000 था। मतलब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% की गिरावट आपके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स का एडजस्टमेंट आएगा
ये दोनों क्वार्टर में कुछ नहीं था, और पिछले साल 610 का कुछ एडजस्टमेंट था, सो प्रॉफिट हुआ था 610 का। सो सब मिलाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं 5500, पिछले क्वार्टर में 4900 था, और एक साल पहले 11000 को जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट आते हैं, सो सब काटने के बाद टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं 4100 है, पिछले क्वार्टर में 3700 था, और एक साल पहले 7200 देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट्स ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर में बढ़ते हुए चाहिए। अगर ऐसे गिरते रहेंगे तो मार्केट इसको अप्रिशिएट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने आपको बिजनेस वगैरह सब कुछ देखने पड़ते हैं। मैं सिर्फ आपको जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट में कैसे रिएक्शन होते हैं वही उसी को मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ। सो EPS भी आप देख सकते हैं 5.91 था पिछले ईयर, और इस साल आप 3.34 देखने को मिल रहा है। सो पिछले क्वार्टर में 3.04 था, सो एक साल पहले 5.91 देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी के स्टॉक प्राइस देख सकते हैं कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो जब आज मार्केट खुला तो ये ऑलमोस्ट पिछले क्लोजिंग से नीचे ही खुला है, उसके बाद ऑलमोस्ट 4.5% का गिरावट आया था, और थोड़ा रिकवरी आ रही है अभी। सो 4.40 है, ऑलमोस्ट उसी के तरह ऑलमोस्ट 4.5% का गिरावट मार्केट ने दिखाया है। मतलब मार्केट के नंबर्स पसंद नहीं है, जैसे मैंने आपको बोले थे कि ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट ग्रोथ होना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर गिरावट आ गई तो मार्केट उसको ऐसे ही पनिश करता है स्टॉक प्राइस को। सो उसके बाद और एक जो है वो है डाउ जोन्स। आपका सभी लोगों को मालूम है कि कल FOMC की मीटिंग्स थी, तो सभी लोग का प्रेडिक्शन यही था कि रेट्स अनचेंज रहेंगे। US जो FOMC है, मतलब फेडरल रिजर्व है, उसको वो लोग अपने मार्केट को इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेंगे करके सभी लोगों का अंदाज़ा था। सो लेट नाइट एक खबर आ गई कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कल तो ऑलमोस्ट मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा था। जो मार्केट को बाद में गिरावट आ गई, तो ऐसा ही चल रहा था। बाद में मिडनाइट शायद ये रिज़ल्ट ऑलमोस्ट मिडनाइट ये बाहर आ गया न्यूज़ की वो लोग रेट चेंज नहीं करने वाले हैं। तो उसके बाद कल आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार आपको ग्रीन पैटर्न में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट्स अनचेंज रहे हैं, सो वही रहे हैं जो कि 5.25 एंड 5.50 देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के हाई पर इंटरेस्ट रेट्स अभी अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। सो उसके बाद उनकी कमेंटर भी आती है। सो उन्होंने यही बताया है कि वो लोग अभी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करने वाले हैं। बता रहे हैं कि US बैंकिंग सिस्टम बहुत साउंड एंड रिसाइलेंट है, स्ट्रॉन्ग है। टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस अभी मार्केट में चल रहे हैं, मतलब क्रेडिट्स आपको बहुत एक्सपेंसिव रेट में मिल रहे हैं और इतने आसानी से भी नहीं मिल रहे हैं। सो लोग इन्फ्लेशन को भी अभी वही टारगेट लेके चल रहे हैं कि उनके इन्फ्लेशन को 2% में आना है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 3.5% का कुछ चल रहा है अभी अमेरिकन इन्फ्लेशन। सो उन्होंने बताया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाटा के ऊपर देखेंगे और उसके ऊपर ही हम डिसीजन लेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मतलब वो लोग सभी लोगों को जैसे मालूम है कि जो आपको ये लेबर मार्केट के जो नंबर्स आते हैं कि कितने जॉब लॉस हुए और इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, हर महीने का इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। सो अगर उसमें उनको कोई ज़्यादा बढ़ोतरी या चेंजेस देखने को मिल गए तो वो लोग शायद इंटरेस्ट रेट को हाइक करना भी शायद प्रेफर करेंगे। सो अभी के लिए उन्होंने अनचेंज रखा है। उन्होंने बार बार यही बात बताया कि हम लोग डाटा के ऊपर देखेंगे, डाटा के ऊपर ही रहेंगे। जॉब मार्केट कैसा चल रहा है और इन्फ्लेशन के कैसे चल रहे हैं, इकोनॉमिक आउटलुक्स कैसा है, इंटरनेशनल के डेवलपमेंट्स कैसे हैं, वो सब वो लोग चेक करेंगे करके उन्होंने बताया है। सो ये डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट फेडरल रिजर्व के वेबसाइट से ही डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं द कमिटीज असेसमेंट विल टेक इनटू अकाउंट वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रीडिंग्स ऑन लेबर मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन प्रेशर, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड
फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो इसी के ऊपर वो लोग निर्धारित करके अपना इंटरेस्ट रेट का जो चेंजेस बढ़ाना है घटाना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतने जल्दी ये लोग इंटरेस्ट घटा नहीं सकते इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन शायद इसको लंबे समय तक ऐसे हायर रेट्स पर ही रखेंगे। अगर चाहिए तो अगर ज़रूरत पड़ गया तो शायद एक और इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। वो तो जब उनको इकोनॉमिक डाटा मिलेंगे जो हर महीने के 12 तारीख को ऑलमोस्ट आते हैं, पिछले महीने के इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट का वो सब कैसा चल रहा है वो सब डाटा आते रहेंगे। अगर उसमें कुछ आपको ज़्यादा बढ़ोतरी या ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे तो शायद ये लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने और घटाने का डिसीजन ले सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं मार्केट के बारे में वो उनको भी पता चल जाए। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।